नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एडी की हड्डी के बढ़ने के कारण के बारे में, यानी कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से जो आपकी हील होती है उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, यानी कि जो बोन फॉर्मेशन हो जाती है वो किस वजह से होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं और उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हील पेन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एडी की हड्डी के बढ़ना, यानी कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप अपना फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जैसे ही आप ग्राउंड को टच करते हैं आपको एक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वह पेन का लेवल इतना होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ जाएं कि आपको फिर हील में कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई और आप इस पेन को इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस की वजह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्लांटर फैसाइटिस जैसी डिसीज आपको हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में यह भी देखा जाता है जैसे ही वो थोड़ी एक्टिविटी करते हैं तो उनका वो पेन ठीक हो जाता है, लेकिन वापस से धीरे धीरे वो पेन फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से या फिर उनके बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से वो पेन उनको वापस से स्टार्ट हो जाता है। पैर में जो ये हड्डी होती है, यानी कि कैल्केनियस बोन जिसे बोलते हैं, जो हमारे हील के सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, उसमें जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए यानी कि फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, वह किस वजह से होती है? आपका एक प्लांटर फेशिया होता है जो आपकी हील को पूरा कवर करके रखता है। जब इस फेशिया के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, यानी कि किसी वजह से इसके ऊपर इंजरी हो जाए या फिर कोई प्रेशर इसके ऊपर पड़ जाए, वो आपकी फुटवियर की वजह से हो सकता है, या आप फ्रीक्वेंटली फुटवियर चेंज करते हैं, या फिर आप हाई हील्स पहनते हैं, या फिर आपका बहुत ज़्यादा वेट है यानी कि आप ओवर वेट हैं। इस तरह के अगर आपके रीजंस होते हैं तो उसकी वजह से आपके प्लांटर फेशिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है और कि उसको एक्यूमुलेट करने के लिए फिर वहाँ पर कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम डिपोजिशन होना वो स्टार्ट हो जाता है। जब वो कैल्शियम डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके हील के पीछे वाले हिस्से में आपको एक चोंच या फिर आपको एक नोड्यूल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इस तरह की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है और आपको दिख रहा है कि आपकी एक हील से जब आप कंपेयर करते हैं दूसरी हील को तो आपको बॉनी फॉर्मेशन दिखनी स्टार्ट हो गई है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिससे आप इस हील पेन को घर बैठे ही ट्रीट कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको हील पेन होना स्टार्ट हो गया है, अभी आपका एक्यूट है, तो आप किस तरह की एक्सरसाइज करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। हील पेन में सबसे आपका बेस्ट होता है आइसिंग, यानी कि अगर आप आइसिंग करेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जैसे ही आपको हील पेन स्टार्ट हो जाता है तो आप देखते हैं कि आपके हील के आगे वाले हिस्से में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप वॉक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन आता है, आपका वॉकिंग, आपका रनिंग सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइसिंग करने से क्या होगा, आपका जो स्वेलिंग वाला पार्ट है यानी कि उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। जैसे ही स्वेलिंग कम होगी तो आपके पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा और पेन का लेवल कम होते ही फिर आप अपना वॉक कर सकते हैं। सेकंड, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बैठे बैठे अपने पंजे को इस तरह से मोड़ते रहें, सीधा करते रहें। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके हील पेन के लिए। इसमें इस तरीके से आपको मोड़ना है, फिर सीधा करना है। ये आपको बैठे बैठे जब भी आपको टाइम मिले, आपको लगे कि आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इस तरह की कर्लिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। इसका रेपिटेशन जितना आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत आप उधर स्टॉप कर दें। आइसिंग आपको दिन में 3 बार करनी है, सुबह, दोपहर और शाम, और उसका टाइम आप 10 to 15 मिनट कर सकते हैं। आपको आइसिंग में ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट आइसिंग नहीं करनी है, किसी भी क्लॉथ में रैप करके फिर आप आइसिंग करें। चलिए अब जानते हैं कि वो क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे हील पेन हमारा जो अभी स्टार्ट हुआ है वो इधर ही कम हो जाए, वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस में ना बदले। अगर आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं तो ट्राई करें कि आप वॉक करें, जिससे क्या होगा, अगर आपका वेट का लेवल कम होगा तो जो आपकी हील के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वह भी कम हो जाएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर अगर हील पेन होगा तो वो उसके लेवल का भी आप कम कर पाएंगे और इन एक्सरसाइज को करके आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड प्रिकॉशंस आप क्या ले, आप घर में आप देखते होंगे अक्सर महिलाएं बेयर फुट रहती हैं, तो आपको बेयर फुट बिल्कुल नहीं रहना है, उससे आपके हील के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता रहता है। आप कोई भी सॉफ्ट स्लीपर या फिर कुछ भी पहने, लेकिन बेयर फुट आपको नहीं रहना है। आपका फ्लोर होता है वो रेसिस्टेंट, जो प्रेशर होता है वो आपकी हील के ऊपर डालना स्टार्ट कर देता है,
क्योंकि आपकी सोल्स की मसल बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप उनके लिए कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से फिर आपको हील पेन आना स्टार्ट हो जाता है। और आप इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप ट्राई करिए कि जो आपके फुटवियर है उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें और बहुत ज़्यादा हाई हील आप ना पहने। अगर आपको पहननी भी है तो आप हाफ एन आवर के लिए पहने, उससे ज़्यादा उसको ना पहने। और अपनी हैबिट में, डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में आप हाई हील को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रेशर डालती हुई आपको हील पेन को स्टार्ट कर सकती है और फिर एंड में आपको प्लांटर फैसाइटिस जैसी डिसीज भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा स्पोर्ट शूज़ को यूज़ करें। यानी कि स्पोर्ट शूज़ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपकी जो हील होती है उसको कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, उसको प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, जिससे कि आप क्या हो, आपकी स्टैंडिंग या सिटिंग ईजी हो जाती है, आपका पैर उसमें एकदम कंफर्टेबल रहता है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है, आपकी हील एकदम रिलैक्स रहती है और उसके ऊपर प्रेशर ना पड़ने की वजह से आपको हील पेन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको हील पेन होना अभी स्टार्ट हो गया है तो फिर आप फुटवियर को चेंज करके स्पोर्ट शूज़ पहने, जिससे उसका पेन का लेवल आपको कम हो जाएगा, आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे और इन एक्सरसाइज को दोहराकर फिर आप उसके पेन को ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि आपको जो हील है उसकी मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपकी हील की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो बताई गई टिप्स हैं, जो एक्सरसाइज बताई गई हैं, आपको इन्हें फॉलो करके आप अपने हील पेन को ट्रीट कर सकते हैं। हील पेन के बारे में और भी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर हील पेन के लिए और भी एक्सरसाइज बताई गई हैं, इसके लिए और भी वीडियो डाली गई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्हें देखें, समझें और अच्छे से फॉलो करें और जानें कि किस तरह की एक्सरसाइज करके हम हील पेन को घर बैठे ही ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।